नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन नेट कॉम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक बड़ी भर्ती लेकर आए हैं। कृषि विभाग में कृषि पर्यवेक्षक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर सीधी भर्ती 2021 का नोटिफिकेशन आज आया है। ये देखिए, पूरी इस वीडियो में जानकारी है, तो वीडियो अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों, जैसे नोटिफिकेशन आया आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर से, कृषि विभाग राजस्थान के लिए राजस्थान कृषि अधिनियम सेवा 1978 यथा संशोधित तथा राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम यांत्रालिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा अन्य शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत निम्नलिखित पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित की जाता है। पद का नाम है कृषि पर्यवेक्षक और इसमें पद हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 842 पद किए गए हैं और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 40, कुल मिलाकर 882 पद है। विशेष नोट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा इसमें दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ही आवेदन करें। गलत सूचना नहीं देनी है। आवेदन की प्रक्रिया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा, ई मित्र या जन सुविधा केंद्र मतलब CSC से ऑनलाइन कर सकते हैं और अपनी SSO ID से फार्म भरा जाएगा। SSO ID जरूर सभी बना लें या बनी हुई है तो उससे ही फॉर्म होगा ऑनलाइन, अन्यथा ये फॉर्म ऑनलाइन नहीं होगा। अगर किसी प्रकार की समस्या SSO में तो हमें कमेंट करके बताइए, हम आपकी समस्या को समाधान करेंगे। और SSO ID में मोबाइल नंबर अंकित होने ज़रूरी है। OTP भी आ सकती है और अगर आपके पासवर्ड गुम हो चुके हैं तो आप पासवर्ड भी रीसेट कर सकते हैं। और उसके बाद आपके इसमें फार्म को पूरी तरह भर के पूरी तरह देख के फिर आगे करें। आप SSO खोलोगे, उसमें डैशबोर्ड में जाओगे और ऑन गोइंग रिक्वायरमेंट में जाएंगे तो आपको इसका लिंक दिखाई देगा, अन्यथा ये लिंक नहीं दिखाई देगा। आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों से आश्वस्त हो ले। प्रविष्टियाँ सही भरी गई है या नहीं इसको ध्यानपूर्वक देख लें और उसको प्रिव्यू करके देख के उसके बाद ही सबमिट करें। परीक्षा शुल्क आवेदन अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र CSC के माध्यम से चयन बोर्ड को भिजवाएं। सामान्य वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए और अन्य पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग हेतु 450 मतलब 450 रुपये। राजस्थान के नॉर क्रिमिनल श्रेणी पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आवेदन शुल्क रुपये 350 मतलब 350 रुपये। समस्त विशेष योगदान तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आवेदक हेतु 250 रुपये। और कार्मिक विभाग के परिपत्र पेज संख्या 8(3) कार्मिक के 18 दिनांक 2/5/2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से कम मतलब 2.5 लाख रुपए से कम के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सम्मान की परीक्षा शुल्क रुपये 250 दे है। और इस संबंध में 5 नंबर पॉइंट नंबर देख लें अवश्य। आवेदकों की सुविधा के लिए राज्य के समस्त ई मित्र जन सुविधा केंद्र की सूची बोर्ड वेबसाइट पर उपलब्ध है। राजस्थान राज्य में भिन्न अन्य राज्यों अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा। फीस एक बार जमा होने पर वापस नहीं लौटाई जाएगी, ये विशेष ध्यान रखें। और उसके बाद प्रवेश पत्र बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। बोर्ड द्वारा डाक को कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। बोर्ड की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी किए जाने की सूचना समाचार पत्रों वेबसाइट के माध्यम से जारी की जाएगी। आवेदक अपना प्रवेश पत्र वेबसाइट से प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र क्रमांक जन सुविधा पर फीस जमा कराने का टोकन नंबर ध्यान में रखें। टोकन नंबर नहीं भूलें, उससे ही होगा आपके। कृषि प्रवेशकों रिक्त पदों के श्रेणीवार आरक्षण गैर अनुसूचित क्षेत्र में ये देखिए, सामान्य है, सामान्य महिला 62, सामान्य 217, विधवा महिला 24, परिपक्वता 6, अनुसूचित जाति के लिए 94, सामान्य महिला 27, विधवा 10, परिपक्वता 2। इस प्रकार से ये अलग अलग दिए गए हैं। और 12 जिले की शहर या आदमी जाति के लिए सामान्य 3 पद आरक्षित किए गए हैं। 37 आरक्षण
इसके लिए अलग अलग पद है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 101 है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी 16 पद आवंटित है। अनुसूचित क्षेत्र के लिए अलग अलग पद है। कुल पद 40 है। सामान्य 14 है। सामान्य महिला 5। इस प्रकार अलग अलग है और पूरी इसकी जानकारी आपको नीचे लिंक दिया गया है, उसमें देखना वीडियो के। नोट: गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के केवल राजस्थान के राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी आवेदन कर सकेंगे। महिला, भूतपूर्व सैनिकों, उत्कृष्ट खिलाड़ियों, विशेष योगदानों के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण दंडवत से होगा। विज्ञापन जारी होने के उपरांत विज्ञप्तियों पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है। आरक्षण संबंधी प्रावधानों के संबंध में राज्य सरकार नवीनतम नियमों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकेगा। इस प्रकार पूरा ध्यान में रख के फार्म भरें। पूरा नोटिफिकेशन है, इसको पढ़ के उसके बाद ही करें। भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण राजस्थान सिविल सेवा के अनुसार दिया जाएगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतु उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण राज्य सरकार अधिसूचना दिनांक 21/11/2019 के अनुसार रिक्त पदों के 2% दिया होगी। 2% उत्कृष्ट खिलाड़ियों को दिया जाएगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी संबंधी प्रावधान: कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक DOP सेकंड 84 दिनांक 21/11/2000 अनुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी से ऐसे खिलाड़ी अभिप्रेत है जो राजस्थान के मूल निवासी है। उक्त श्रेणी स्तंभ संख्या 2 में उल्लेखित अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था द्वारा आयोजित की गई अनुसूची स्तंभ संख्या 3 में उल्लेखित खेल कूद के अन्य अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट, चैंपियनशिप, व्यक्तिगत टीम स्पर्धा, भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया जाएगा। इस प्रकार ये खेल वालों के लिए अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं, इसको भी ध्यानपूर्वक देख लें। उसके बाद जिनके पास राष्ट्रीय खेल का है डिप्लोमा, वो इसमें 2% की छूट मिल सकती है उनके लिए। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश है। अनुसूचित क्षेत्र के उक्त पदों के केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी आवेदन कर सकेंगे। ये पॉइंट उनको ध्यान में रखें। वेतमान: राज्य सरकार द्वारा दिए 7वें वेतन आयोग के अनुसार कृषि प्रवेशक वेतमान पे मैट्रिक लेवल 5 निर्धारित है। परिवीक्षा काल में मासिक नियत प्रारंभिक चार्मिक राज्य सरकार के अनुसार दिया जाएगा। अन्य शर्तें: सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त परिवर्तन प्रशिक्षकों को परिवीक्षा अवधि के दौरान मासिक नियत प्रारंभिक ऐसी दरों में सीधित किया जाएगा। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता: भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों BSc कृषि, BSc कृषि विज्ञान ऑनर्स अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 योजना के अधीन कृषि के साथ सीनियर माध्यमिक या पुरानी योजना के अधीन कृषि के साथ उच्च माध्यमिक की हुई हो। देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी कार्य करने का ज्ञान व राजस्थान का संस्कृति का ज्ञान हो। मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाएगा। अन्य योग्यताएं: स्वास्थ्य: कृषि प्रवेशकों के पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य का होना जरूरी है। राष्ट्रीयता: भारत का नागरिक हो। आयु: कृषि प्रवेशक आवेदक 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। ये आयु का भी ध्यान रखें। परंतु जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई हो, यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था और उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु ये छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी। स्पष्टीकरण: कृषि प्रवेशक भर्ती का आयोजन वर्ष 2018-19 के बाद नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, ये भी ध्यान में रखें। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग पुरुष अभ्यर्थियों को राजस्थान के मूल निवासी के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। NCC कैडेट प्रशिक्षकों को उनकी वास्तविक आयु में उतना ही समय घटाने की अनुमति दी जाएगी जितना समय उन्होंने NCC की सेवा में बिताया है, यदि उसके परिणाम स्वरूप उनकी आयु उपयुक्त निर्धारित अधिकतम अवधि 3 वर्ष से ज़्यादा नहीं हुई हो। इस प्रकार ये आयु की छूट है। अंशदायी पे नई भर्ती नियुक्ति होने वाले कर्मचारियों के लिए निम्नानुसार अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी। विवाह पंजीयन शासन के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्त होने हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया जाएगा। परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि है 16/2/2021 से दिनांक 17/3/2021 मध्य रात्रि 11:59 बजे तक कराया जा सकता है।
ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 16/2/2021 से 17/3/21 को मध्य रात्रि तक वेबसाइट पर भरे जा सकेंगे। इसके बाद निष्क्रिय हो जाएगा लिंक। परीक्षा का माह एवं दिनांक। कृषि पर्यवेक्षकों पदों की सीधी भर्ती बोर्ड द्वारा आवंटित परीक्षा केंद्रों पर करवाई जाएगी। इस संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से दे दी जाएगी। बोर्ड के पास परीक्षा की दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है। अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में सभी आवेदकों को पहले से ही सरकारी नौकरी में है या सरकारी उपक्रम में नियुक्त है, उन्हें अपने नियोक्ता का इस परीक्षा के लिए आवेदन प्रस्तुत करने लिखित सूचित करने हेतु आवेदन करना चाहिए। नियुक्ति की अयोग्यताएं ये बाद में है। आवेदन कैसे करें। आवेदन जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उसी श्रेणी में आवेदन प्रस्तुत करें। नोट। राजस्थान का पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आवेदक राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग आवेदक सामान्य वर्ग के अति आवश्यक कृपया ध्यान दें। आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व बोर्ड की विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर निर्देशों के साथ साथ संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन कर लें। पूरी इस नोटिफिकेशन को पूरी तरह पढ़ के फिर ऑनलाइन करवाएं। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन अपलोड करने के निर्देश है। फोटो का बैकग्राउंड सफ़ेद हल्के रंग का होना चाहिए। फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50% जगह घेरा होना चाहिए। एकदम सही रूप से 3.5 cm × 4.5 cm होनी चाहिए और फोटो जेपीजी में ही होनी चाहिए। फाइल का आकार 50 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए। स्कैन की गई फोटो का आकार 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। परीक्षा के समय प्रवेश पत्र उपस्थित प्रवेश लगी फोटो आवेदक से मेल खानी चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है। इसी प्रकार हस्ताक्षर सफ़ेद A4 साइज पर 7 सेमी चौड़ाई एवं 2 सेमी ऊंचाई के आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग से होने चाहिए। ये भी जेपीजी में होने चाहिए। 280 × 80 से अधिकतम पिक्सल 560 × 160 होने चाहिए। फाइल का आकार 20 KB से 50 KB होना चाहिए। हस्ताक्षर का 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फाइल का साइज। मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर लिया गया हस्ताक्षर फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया गया। मोबाइल से किसी नहीं भरे फार्म ऑनलाइन ही करवाएं, इमितर या CSC पे जाके करवाएं। परीक्षा देने के लिए आते समय अभ्यर्थी रेल बस छतों पर नहीं बैठे, ये तो ध्यान में रखने योग्य बातें हैं ये पूरी। ऑनलाइन आवेदन संशोधन की प्रक्रिया। 7 दिवस के अंदर आप 300 रुपये की शुल्क दे के अगर किसी प्रकार की समस्या हो जाती है तो उसमें संशोधन करवा सकते हैं। उसके बाद श्रुति लेखन की सुविधा है, प्रमाण पत्रों का सत्यापन है, पूरा इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने में अनुसूचित जातियों की रोकथाम। परीक्षा की स्कीम। पाठ्यक्रम। सामान्य हिंदी 15% 45 अंकों के। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास एवं संस्कृति 75 अंकों के। शस्य विज्ञान, औद्योगिक, पशुपालन। अलग अलग पदों पर ये अलग अलग है। कुल योग है 100% आएंगे 300 अंकों के और समय होगा 2 घंटे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 ऋणात्मक काटा जाएगा, माइनस मार्किंग। बोर्ड की वेबसाइट। आवेदक बोर्ड की वेबसाइट www.rsmsb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध सूचना से जानकारी प्राप्त कर लेवें और उसके बाहर ही ऑनलाइन फॉर्म भरें। विशेष रूप से ध्यान रख के फार्म भरें। काफ़ी दिनों से यह भर्ती आई है और हमारी ऑनलाइन नेट.com यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी को इस भर्ती के बारे में सूचना मिल सके। धन्यवाद।